यमुना जी का पावन तट है। रात्रि की बेला हो रही है, रीनी छीनी बयार चल रही है। भगवान सुखदेव गुरुदेव कह रहे हैं, राजन आज भगवान ने योग माया का आश्रय लिया कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया, बांसुरी बजाई, और बांसुरी जब बजाई ना तो बांसुरी का सुर गोपियों के कानों में पड़ा, और गोपियां कह रही हैं, श्याम तेरी बंशी बजे धीरे धीरे, बजे धीरे धीरे कि यमुना के तीरे, बजे धीरे धीरे कि यमुना के तीरे, लाला तेरी बंशी बजे धीरे धीरे। एक गोपी ठाकुर जी के बांसुरी के स्वर को क्या सुनकर क्या कहती है, अरे काठ की हो करके इतना तड़पाती है। जब भगवान बांसुरी बजाए ना कन्हैया, तो बांसुरी का स्वर गोपियों के कानों में गया, और कानों में जब गया तो एक गोपी कह रही है, अरे कन्हैया तेरी बांसुरी का स्वर जब हमारे कानों में जा रहा है, लकड़ी की बांसुरी हमें इतना बेचैन कर रही है, और यदि कहीं ये सोने की होती तो ना जाने हमारा क्या हाल होता। अरे काठ की हो करके इतना तड़पाती है, यदि सोने की होती तो न जाने क्या करती मोहन। आज सारी गोपियों के कानों में ठाकुर जी की बांसुरी का स्वर जा रहा है। अच्छा देखिए यहाँ पर गोपी कौन है, समझिएगा इस बात को। हमारे ब्रज में कहावत है, वृंदावन में लहंगा फरिया पहन लेने का नाम गोपी नहीं। गोपी कौन, गोभिया इंद्रिय पिबती गोपी। गोपी कौन है, सुनो। गो मतलब इंद्रिय, जो अपने समस्त इंद्रियों से श्री कृष्ण रस को सुन रही हैं, जो कृष्ण कथा को सुन रहे हैं, वो सब ठाकुर जी की गोपी। जैसे यहाँ जितने लोग बैठे हैं भगवान की कथा सुन रहे हैं, हम सब ठाकुर जी की गोपी हैं। कहें तो कैसे, नेत्र दर्शन कर रहे हैं भागवत जी का, कान कथा सुन रहे हैं ठाकुर जी की, हम पैदल चलकर आ रहे हैं अपने अपने घरों से। किसके लिए आ रहे हैं, कथा के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर बैठकर ताली बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और इस समय पर कहीं ना कहीं सबके मन में दुनिया का कोई काम नहीं, केवल और केवल कथा ही चल रही होगी। मतलब आप मनसा वाचा कर्मणा ठाकुर जी की गोपी। गोपी कौन, गोभिय इंद्रिय पिबती थी गोपी, जो समस्त इंद्रियों से श्री कृष्ण कथा को सुन रहे हो, सब उनकी गोपी। अच्छा एक और बात, भगवान की बांसुरी केवल गोपियों को सुनाई दे रही है। कहने का अभिप्राय, उमापुर की कथा का प्रचार तो कई किलोमीटर तक हुआ है, किंतु आया कौन है, बोले जिसके कानों में ठाकुर जी की कथा रूपी बांसुरी का स्वर चला गया, वो उमापुर आ गया। और जिसके में नहीं गया वो सोच ही रहा है, जाना तो है किंतु क्या बताएं, कोई बात नहीं। कई तो टीवी पे ही देख रहे हैं, कई सोशल मीडिया में आनंद ले रहे हैं, किंतु सोशल मीडिया का अपना आनंद है, और यहाँ आओ तो यहाँ का अपना आनंद। वहां पे तो केवल कथा सुनाई पड़ रही होगी, यहाँ पे तो सब चारों तरफ ठाकुर जी की लीला दिखाई पड़ रही है कि नहीं। कौन आया कौन गया, आधे से ज्यादा तो इसी में टाइम जाता है, कौन आया कौन गया, अब कोई कैसे आ रहा, किसी ने क्या, ये भी ठाकुर जी की कथा। देखिए ये सब कथा ही है, यहाँ जो हो रहा है सब कथा है, सब भगवान की मर्जी से चल रहा है, और जो चल रहा है उसको बस देखने में क्या आनंद मिल रहा है। आज भगवान कृष्ण की बांसुरी गोपियों के कानों में गई। कथा आती है कि एक गोपी अपने पति को भोजन करा रही थी, तो बांसुरी का स्वर कान में आकर कहता, अरे
क्या अपने पति को भोजन कराती रहेगी? देख, जगतपति जगदीश्वर श्री बांके बिहारी लाल बांसुरी बजाकर तुझे बुला रहे, तुम इसको भोजन करा रही, जा भाग यहां से। भोजन कराते कराते भागी। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक गोपी भोजन करा रही थी। जब भागी ना तो पति ने कहा कहां जा रही हो? तो गोपी ने कहा आपको सुनाई नहीं दिया? ठाकुर जी की बांसुरी का स्वर बज रहा है, वो मेरे कानों में आकर कह रहा है चलो। पति ने कहा कहीं नहीं जाना है। दरवाजा कमरे के अंदर बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। पत्नी ने कहा, गोपी ने कहा सुनो, तुम्हें शरीर के मालिक हो सकते हो किंतु तन को तुम बंद कर सकते हो। तो गोपी कह रही मैं मन से ठाकुर जी के पास जाऊंगी। कई गोपियां तन से तो कई गोपियां मन से ही पहुंची भगवान के पास। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी, उसको लगा था कि आज चांद अपने पूर्ण सौंदर्य पर है और आज ठाकुर जी बांसुरी पक्का बजाएंगे। तो गोपी तैयार हो रही थी। अब जब तैयार हो रही थी तो एक आंख में उसने बढ़िया काजल लगा लिया एकदम, क्योंकि देखिए माताओं को पता होगा ये बात, जब काजल लगाया जाता आंखों में तो पूरे कंसंट्रेशन की जरूरत होती है कि नहीं होती? कितना भी आपको जल्दी जाना हो, लेकिन जब काजल लगाओगे तो थोड़ी देर के लिए इतने धीरे हो जाओगे, कोई कहेगा चलो जल्दी, बोले बस 2 मिनट धीरे, क्योंकि यदि गड़बड़ हुआ और सब गड़बड़ हो जाता। तो गोपी ने एक आंख में बढ़िया काजल लगाया। अब जब दूसरी में लगा रही थी ना तो दिमाग कहां चला गया? ठाकुर जी की बांसुरी आकर कान में कह रही, अरे गोपी क्या तू काजल ही लगाती रहेगी? देख, मुरली वाले श्री बांके बिहारी लाल तो को बुला रहे हैं और वाह कन्हैया को तेरे शरीर से थोड़ी तेरे मन से प्रेम है। अब जब ये बांसुरी का सुर गया तो उसका एक आंख का काजल जरा बिगड़ गया। अब वो शीशे में देख रही है, कह रही क्या करूं? बिगड़े वाले को तो सुधार नहीं पा रही क्योंकि ये स्वर बार बार आ रहा है, और तो क्या करूं? जो सुधरा हुआ है, जो अच्छा लगा उसको बिगाड़ लूं क्या? बहुत प्रयास कर रही, लगा नहीं पा रही। तो उसने लिया काजल हाथ में, और जैसे हम कोई क्रीम इत्यादि लगाते ना वैसे ही पूरे मुंह में काजल लगाकर गोपी ने कहा हम ऐसे ही जाएंगे कन्हैया के पास। अद्भुत रूप बना। गोपियां ठाकुर जी की बांसुरी सुनकर इतनी उन्मुक्त हो गई कि गले वाला पैर में पहन लिया, पैर वाला गले में, अद्भुत रूप बनाकर। और जब कन्हैया बांसुरी बजा रहे थे तो सारी गोपियां पहुंच गई भगवान के पास। भगवान करे वाह स्वागतम वो महाभागा। भगवान कह रहे हैं कि स्वागतम वो महाभागा, आइए आपका स्वागत है, स्वागत है। किंतु अगली लाइन में कन्हैया कह रहे हैं प्रियम किम करवाणी वा। अरे प्रिय स्वागत है आपका, किंतु क्यों आई हो? अरे राम 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 राम,